हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैक 2017 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए है व्हाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन। तो व्हाइल लूप हम लोग का टॉप में कंडीशन चेक करता है, और जैसे हम लोग कंडीशन लिखते हैं व्हाइल, यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद फिर लूप बॉडी जो हम लोग को एग्जीक्यूट करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टॉप। बॉटम से कौन चेक करता है? डू वाइल लूप। तो डू, देन उसके बाद फिर यहाँ पे वाइल और हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, अ कीवर्ड इज। अब एन आइडेंटिफायर, कीवर्ड हम लोग का आइडेंटिफायर नहीं है। इन लोअर केस अल्फाबेट, कीवर्ड लोअर केस अल्फाबेट में होता है, बट सारा लोअर केस अल्फाबेट कीवर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बोले? रिजर्व्ड फॉर इंस्ट्रक्शन ओनली। तो करेक्ट आंसर होगा रिजर्व्ड फॉर इंस्ट्रक्शंस ओनली। तो कीवर्ड क्या होता है? उसका कुछ स्पेसिफिक टास्क होता है जो वो परफॉर्म करता है, उसको रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, इफ अ क्लास x inherits from class y, then y is called dash of x। बोल रहा है x inherits from y, तो y से एक क्लास x को इनहेरिट किया गया है। तो जिस क्लास से इनहेरिट किया जाता है उस क्लास को हम सुपर क्लास या बेस क्लास बोलते हैं, और जो क्लास इनहेरिट करता है उसको सब क्लास या डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। तो बोल रहा है y इज कॉल्ड डैश ऑफ x, तो y x क्लास का सुपर क्लास है। तो करेक्ट आंसर होगा सुपर। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता x इज कॉल्ड, तो x हम लोग का y क्लास का सब क्लास है, तब आंसर होता सब क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, अ सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है? दो ऑपरेंड के बीच रिलेशन को बताता है, जैसे क्या a बड़ा है b से या a छोटा है b से। तो कंपेयर कर रहा है, रिलेट कर रहा है एक दूसरे से, तो रिलेशनल ऑपरेटर सेकंड होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। दिस इज अर्थमेटिकल ऑपरेटर, और ये हम लोग का हो गया लॉजिकल, और ये टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये क्वेश्चन नंबर डी हो गया, जिसका करेक्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर ई, एन इनलाइन फंक्शन। तो इनलाइन फंक्शन क्या होता है? इनलाइन कीवर्ड। जैसे नॉर्मल कोई फंक्शन बनाते हैं तो हम लिखेंगे वर्ड सम, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होता है और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का बॉडी होता है। तो ये हम लोग का नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन कोई ऐसा फंक्शन जिसके आगे हम इनलाइन कीवर्ड यूज करते हैं, तो वो हम लोग का इनलाइन फंक्शन बन जाएगा। तो ये करेक्ट है, प्रीफिक्स्ड विथ इनलाइन कीवर्ड। नेक्स्ट बोल रहा है डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इनसाइड द क्लास। तो इनसाइड द क्लास हम उसको डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है प्रीफिक्स्ड विथ इनलाइन ऑन द हेडर एंड डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। तो हम ये भी कर सकते हैं, क्लास के अंदर हम जब क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं तो क्लास के अंदर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसको डिफाइन कर सकते हैं क्लास के बाहर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। इनलाइन फंक्शन होता क्या है? जैसे नॉर्मल एक फंक्शन जब हम लोग बनाते हैं, तो फॉर एग्जांपल वर्ड मेन में एक फंक्शन सम है। सम को जैसे ही हम कॉल करते हैं तो क्या होता है? कंपाइलर उस फंक्शन तक जाता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। बट अगर किसी फंक्शन को हम इनलाइन कर देते हैं तो वो क्या होता है? प्रोग्राम को, हम किसी प्रोग्राम को चाहते हैं वो जल्दी एग्जीक्यूट हो, तो जैसे ही ये प्रोग्राम कंपाइल होता है तो सम के जगह ऑटोमेटिकली ये जो फंक्शन का कोड है वो खुद इंसर्ट हो जाता है। तब कॉल करने के लिए वहाँ पे जाना नहीं पड़ता है, सिंपली वो लाइन ऑफ कोड यहाँ पे आ जाता है, इंसर्ट हो जाता है कंपाइल करने के बाद। तो वो क्या करता है? कॉल कर ले, उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। तो ये था इनलाइन फंक्शन। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आर स्पेशल फंक्शन। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है, हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जिसका नाम वही होता है जो क्लास के नेम का होता है। हैव नो रिटर्न टाइप। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका करेक्ट आंसर। कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टर में नेम जो होता है वो सेम होता है जो क्लास का नेम होता है, और
उसमें कोई भी रिटर्न टाइप का यूज़ नहीं होता है, वर्ड भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास हम लोग टेस्ट अगर बना रहे हैं और उसके अंदर कोई हमको कंस्ट्रक्टर बनाना है तो टेस्ट नाम से हम ऐसे बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे वर्ड भी नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता है ये। नेक्स्ट जी, in protected inheritance a public data member of the base class will be treated in a derived class। तो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, तो जैसे इनहेरिटेंस में हमको पता है प्राइवेट मेंबर पार्ट नहीं लेता है, प्राइवेट मेंबर एक्सेसिबल विद इन द क्लास, प्राइवेट मेंबर हमेशा क्लास के अंदर ही वो काम होता है उसका। तो यहाँ पे जैसे 3 एक्सेस स्पेसिफायर होता है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग का बेस क्लास है जिसमें प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक ये तीनों एक्सेस स्पेसिफायर यूज किए हैं। फिर नेक्स्ट ये हम लोग का डिराइव्ड क्लास है, इसमें भी हम लोग का क्या है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो यहाँ पे क्या होता है, जब प्राइवेट इनहेरिटेंस हम करते हैं तो प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर वो दोनों क्या हो जाता है, प्राइवेट बन जाता है डिराइव्ड क्लास में। बट अगर हम प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिटेंस करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो बेस क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर था वो डिराइव्ड क्लास का प्रोटेक्टेड बन जाएगा और पब्लिक मेंबर है वो भी प्रोटेक्टेड बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटेक्टेड। बोल रहा है अ पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास, तो पब्लिक डेटा मेंबर बेस क्लास का विल बी ट्रीटेड इन डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास में वो प्रोटेक्टेड बन जाता है। प्राइवेट मोड में अगर करते हैं हम लोग इनहेरिटेंस तो प्राइवेट ये दोनों बन जाता है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड में करेंगे तो ये दोनों बन जाएगा प्रोटेक्टेड, और प्राइवेट मेंबर तो इनहेरिटेंस में पार्ट ही नहीं लेगा। फिर अगर पूछा जाता कि पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहे हैं तब क्या होता, तो जब पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं तो प्रोटेक्टेड मेंबर प्रोटेक्टेड बन जाता है और पब्लिक मेंबर पब्लिक रह जाता है। तो ये होता है इनहेरिटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एच, इन अ क्यू इंसर्शन इज डन एट। तो क्यू में इंसर्शन के लिए हम लोग रियर का यूज करते हैं। जैसे एक हम लोग क्यू बना रहे हैं, वहां पे स्टार्टिंग पोजीशन मान लो यहाँ पे 5 है, 6, 9, 10, 15 ये 5 नंबर है। तो ये 5 नंबर में से जैसे यहाँ पे हम लोग एक साइड से इंसर्ट करते जा रहे हैं तो उस एंड को हम रियर बोलते हैं। और जिधर से हम लोग को जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहले आया वो पहले जाएगा, तो फ्रंट का पोजीशन डिलीशन के लिए यूज होता है। तो अगर यहाँ क्वेश्चन रहता है डिलीशन के लिए तो हम लोग का करेक्ट आंसर होता है फ्रंट, और इंसर्शन तो रियर। जैसे एक हम क्यू में खड़े हैं, क्यू का एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम एक बैंक में लाइन में खड़े हैं तो क्या होगा, तब यहाँ पे हम लोग एक साइड से ऐड होते जाता है और जिसका काम खत्म होते जाता है काउंटर में वो पहले बाहर निकलते जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट साइड से हम लोग का क्या हो रहा है, डिलीशन का काम हो रहा है, और रियर साइड से इंसर्शन का काम हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा रियर। ये था क्वेश्चन नंबर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई, फीफो मीन्स। तो अभी जैसे बताया फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले बाहर जाएगा। तो ये हम लोग का फीफो, फीफो कौन है, क्यू है, क्यू फॉलो करता है फीफो। नेक्स्ट, अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन स्पेसिफिक ऑर्डर। तो हम जब एरे एलिमेंट्स को आइदर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टिंग। एरे तो सिंपली एक एरे है। रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड हम लोग का डेटा होता है जो स्टोर करते हैं हम लोग डेटाबेस में, जो एक रो होता है उसको हम रिकॉर्ड्स बोलते हैं। और पॉइंटर तो अलग है, वो अलग डेटा टाइप है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज, करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट के, नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। तो नंबर ऑफ टपल्स, टपल्स का मतलब होता है रो। तो एक डेटाबेस का टेबल है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का एक डेटाबेस है, स्टूडेंट टेबल एक है, उसमें रोल नंबर है, नेम है, सब्जेक्ट है,
डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जाम्पल, और बहुत सारे एट्रीब्यूट है यहाँ पे। तो ये जो कॉलम का नेम होता है इसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। और फर्स्ट स्टूडेंट का डिटेल, सेकंड स्टूडेंट, ऐसे करके जितना भी अभी तक, फॉर एग्जांपल 6 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो ये जो नंबर ऑफ टपल्स या रो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टपल्स या रो। तो कितना टोटल नंबर ऑफ टपल्स है वो होगा कार्डिनैलिटी। तो करेक्ट आंसर होगा 2 कार्डिनैलिटी। डिग्री किसको बोलते हैं, जितना, अगर यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट है, जो कॉलम का नेम होता है उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, और यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट है तो उसका ये डिग्री है। तो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं डिग्री। एट्रीब्यूट क्या होता है, जो कॉलम का नेम होता है उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्डिनैलिटी। द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नोन एज। तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, जैसे बहुत सारा डेटा डुप्लीकेट होता है तो उसको हम बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन। डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, फॉर एग्जांपल मल्टीपल कोई डुप्लीकेट कॉपीज हम लोग का बना हुआ है, तो रिडंडेंसी में क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज बनता है। तो फॉर एग्जांपल एक में कुछ अपडेशन हुआ है, दूसरे में अपडेट नहीं हुआ है, और हम किसी रीजन से जो अपडेट नहीं हुआ उसको एक्सेस करके यूज करें, तो वो इनकंसिस्टेंट है, तो वो होता है डेटा इनकंसिस्टेंसी। यहाँ पे डेटा कंसिस्टेंट नहीं है हम लोग। और डेटा सिक्योरिटी होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो एक्स वाई प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस जेड प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। तो एक्स वाई, यहाँ पे एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। तो यहाँ पे एक्स एक्स को हम सिंपली एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 एक्स वाई है तो उसके जगह में एक बार बस हम एक्स वाई लिख देते हैं, फिर एक्स जेड प्लस वाई जेड। एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, y प्लस 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड। तो 1 के साथ हम बूलियन अलजेब्रा में 1 के साथ कुछ भी वैल्यू को प्लस करते हैं हमको 1 ही मिलता है एडिशन में, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो x इंटू 1 ये x हो जाएगा, तो x प्लस वाई इंटू जेड। तो टोटल कितना गेट का जरूरत पड़ेगा, एंड और नॉट कितना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2, क्योंकि एक प्लस का सिंबल है और के लिए, और ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है एंड गेट के लिए, तो टोटल 2 गेट का जरूरत पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर होगा 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर M। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर N। द सॉल्यूशन ऑफ x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू। तो इसको सॉल्व करेंगे x इंटू एक्स प्लस वाई, तो x इंटू एक्स प्लस एक्स वाई। तो इसको हम x इंटू एक्स को x लिख सकते हैं, तो x प्लस एक्स वाई, फिर x यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई, तो हमको 1 प्लस वाई का वैल्यू 1 होगा, तो x इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा x। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज नॉट इन OSI मॉडल। तो OSI मॉडल में टोटल हम लोग का 7 लेयर्स होता है। कौन कौन सा लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरनेट लेयर। तो यहाँ पे ये टोटल 7 लेयर्स होता है OSI मॉडल में, जिसमें इंटरनेट लेयर नहीं होता है। नेक्स्ट, वेब ब्राउजर इज आर। तो यहाँ पे गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो टोटल ये सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था 2017 का। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू एवरीवन।